हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। 2 नंबर आपको जरूर मिलेगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में। 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर फिक्स है इसमें। 2 नंबर में पूछा जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है? देखिए, यह एक एचसीएफ निकालने की एक विधि है। एचसीएफ निकालने की विधि और कुछ नहीं है, सिर्फ एचसीएफ निकालना है। आप बच्चे क्लास में पढ़े हैं कि कोई भी इंटीजर ए को जब b से डिवाइड किया जाता है तो उसका भागफल आता है, भागफल q और शेषफल r। ठीक है, आप ऐसे करके निकालते थे कि कोई भी इंटीजर है, कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है, उसको जब कोई किसी भी नंबर से इसमें डिवाइड करते थे तो भागफल के रूप में कुछ कोई ना नंबर आता था, कोई ना कोई नंबर, और शेषफल r हमको बचता था। उसी प्रकार इसको हम कैसे लिखते थे? आप एक फॉर्मूला यूज करते थे कि भाज्य बराबर, देखिए इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल। तो हम लोग एक फॉर्मूला को यूज करते थे भाग को चेक करने के लिए कि मेरा भाग सही है या गलत है। तो हम लोग क्या करते थे? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इस तरह से लिखते थे। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल लिखते थे। तो देखिए, भाज्य की जगह पर यहाँ पर क्या लिखे हम लोग? ए का यूज किए हैं, प्लस भाजक बी मल्टीप्लाई भागफल क्यू प्लस शेषफल क्या है मेरा? आर। आप इसको ए बना लिखते हैं बी क्यू प्लस आर। मेरा एक क्या होगा? इक्वेशन आ गया। ठीक, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 7, इसको जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर, मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये हो गया बी, ये हो गया यहाँ पे क्यू, हो गया यहाँ पे आर। ठीक है, ए बराबर 25, बी बराबर 7, क्यू बराबर 3 और आर बराबर 4। अब इसमें जब हम बैठाएंगे, देखिए एक जगह क्या है? 5 प्लस बी 25 इक्वल टू बी 7 मल्टीप्लाई क्यू कितना है यहाँ पे? 3 प्लस आर कितना है? 4। तो 4 यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 25 इक्वल टू 21 प्लस 4 आ जाए, तो 24 इक्वल टू 24। देखिए यहाँ पे बराबर आ गया। तो हम क्या समझते थे कि मेरा भाग सही है, तो ये जो प्रक्रिया हम लोग अपना रहे हैं इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका। इसको क्या बोलेंगे? यूक्लिड विभाजन परिमिका का हम लोग इसमें यूज करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। यूक्लिड विभाजन परिमिका का हम लोग यूज करेंगे पूरा प्रक्रिया को अपनाने के लिए। और जो प्रक्रिया हम लोग पूरा प्रक्रिया जो करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बोल देते हैं। तो देखिए, पहले इसको मिटाते हैं। इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका। चलिए देखिए, मान लीजिए किसी भी नंबर हमको दिया है, 2 नंबर 19 और 47 ले लेते हैं। 47 का
HCF निकाले, HCF निकाले। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि छोटा नंबर यहाँ पे है 19 से 47 में डिवाइड कर लेते हैं। 19 से 47 में डिवाइड करेंगे तो 19 से कम 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, यहाँ पे 38 लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 17 में से 8 घटाएंगे तो 9, और यहाँ 3 में से 3 बचेगा, 3 में 3 घटा कट जाएगा। तो देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, भाज्य यहाँ a कितना है 47 बराबर b कितना है 19 गुना q कितना है भागफल 2 प्लस शेष कितना है 9। लिख लिया इसको। यहाँ पे r बराबर 0 नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे फिर से एक प्रक्रिया अपनाएंगे। अब क्या करेंगे 19 जो शेषफल है इसको हम भाजक बना लेंगे, और यहाँ जो भाजक था इसको हम क्या करेंगे भाज्य बना लेंगे। तो 19 को यहाँ लेकर आइए, 19 से कम 19 दूनी 38, फिर से भाग करेंगे यहाँ पे तो 19 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पे। तो 9 में से 8 हटाएंगे तब 1, और यहाँ 1 कट जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ एक बार कि 19 आया, 19 क्या है यहाँ पे भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो 19 बराबर 9 गुना 2 प्लस 1, इसलिए यहाँ भी r बराबर 0 नहीं है। फिर से हम डिवाइड करेंगे। अब 1 को क्या करेंगे भाजक बनाएंगे और 9 को भाज्य बनाएंगे। अब फिर 1 से 1 को 9 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा। फाइनली मेरा r बराबर 0 हो गया। फिर क्या करेंगे भाज्य क्या है यहाँ पे 9, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल 0, मेरा 0 ऐसे लिख सकते हैं। लिखेंगे r बराबर 0, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे HCF बराबर 1। HCF बराबर क्या हो जाएगा 1, इसका ये वाला HCF हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। एक HCF निकालने का एक मेथड है, HCF निकालने का एक प्रक्रिया है, विधि है। और इस HCF निकालने के पूरे क्रम में हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का यूज करते हैं, जो आप लोग बच्चे क्लास में पढ़े थे भाग करना। उस समय हमारे सर लोग नहीं बताए थे कि इसको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ही बोलते हैं। इसी का यूज देखिए हर स्टेप में इसी का यूज करके हम लोग लिखे हैं। जब 19 से 47 में भाग किए, पहला स्टेप क्या था 2 बार में लगा 38 आ गया। फिर यहाँ पे हमको शेषफल 9 बचा। इसी को हम क्या किए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। फिर 9 शेषफल को 19 में डिवाइड किए तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। फिर क्या किए 1 से 1 शेषफल बच गया, उसको 1 से 9 में डिवाइड किए, 9 यहाँ पे आ गया, आप लोग जानते हैं 9 आ जाएगा यहाँ पे। फिर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे शेषफल क्या है 0। तो जब तक 0 न आए तब तक हमको भाग करते रहना, बार बार भाग करते रहना। देखिए यहाँ भाग के, यहाँ भी भाग के, यहाँ भी भाग के। जब 0 आ जाएगा तो समझिए मेरा HCF निकल गया। r बराबर 0 आ जाए तो HCF हो जाएगा भाजक। यहाँ जो भाजक आ जाएगा वही इसका HCF हो जाएगा। लास्ट स्टेप में जो भाजक बचेगा वह इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना बात समझ गए। एक चीज और देखिए समझिए कि एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग को यहाँ, कि यहाँ हम एक चीज देखते हैं कि 0 R D। ठीक है, देखिए इसका मतलब हुआ कि R का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। देखिए तो जैसे मान लीजिए 7 है, 25 में डिवाइड करेंगे तो 7 या 21 आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 4। तो देखिए R क्या है, R क्या है 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 है, 0 से बड़ा है, और B से छोटा होना चाहिए। बताइए B कौन है, B तो यही है, B से छोटा है।
हाँ छोटा है, 4 है, यहाँ पे 7 है, तो छोटा हुआ। अगर मान लीजिए इससे बराबर हो जाता, अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 आ जाता, तो फिर तो एक बार में लग जाता, फिर 7 लिखते हैं, इसको काट देते। लेकिन तो यहाँ तो बराबर भी नहीं होना चाहिए, ना ही इससे बड़ा होना चाहिए। देखिए अगर बड़ा भी हो जाए, अगर यहाँ पे बड़ा हो जाएगा तो फिर से डिवाइड हो जाएगा एक बार और। अगर यहाँ पे 14 लिख लेते हैं, चाहे 8 लिख लेते हैं, तो 20 से बड़ा हो जाएगा, फिर एक बार में लग जाएगा 7 एकम 7, और फिर यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे b का वैल्यू, r का वैल्यू b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, बस इसी का मतलब, इसका मतलब यही हुआ कि लास्ट में शेषफल क्यों बचता है, क्योंकि भाजक से छोटा होता है, इसलिए। अगर भाजक से बड़ा होगा तो फिर से हमको डिवाइड करना पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे b का वैल्यू, r का वैल्यू b से छोटा, और r का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। 0 आ सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा। तो चलिए आप देखते हैं, हम एनसीईआरटी का पूछा गया क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो इन बिहार बोर्ड 100% गारंटी है कि एक क्वेश्चन इस 3 गो में से आना ही आना है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। ज्ञात करने के लिए इक्विक विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए एचसीएफ ज्ञात करना है, तो यहाँ पे छोटा नंबर क्या है 135, बड़ा नंबर क्या है 225। छोटा से ही बड़ा में डिवाइड करेंगे, बड़ा से छोटा में तो डिवाइड होगा नहीं। देखिए 4 में 3 से डिवाइड करेंगे, 4 में 3 से थोड़ी डिवाइड करेंगे, तो इस तरह हो सकता है। देखिए तो यहाँ पे छोटा नंबर 135 है, 2 बार में लगेगा 270 हो जाएगा, यहाँ पे 225 ही है, तो इससे छोटा वाला लेना है। इससे छोटा वाला क्या होगा, 1 मरतबे लगेगा, तो 135 लगा के फिर से हम जो घटाएंगे तो 5 5 0 हो जाएगा, 12 1 पैसा लगे हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया था 9, अब यहाँ 1 बच जाएगा, 1 में से गया था 31। देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। शेषफल होता है, बताइए इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको लिखते हैं शेषफल। देखिए शेषफल, और कोड में आप इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, इसको क्यू बोल दीजिए, और इसको आर बोल दीजिए। तो हम यहाँ ए लिखेंगे, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। देखिए तो एक जगह पे हम क्या है 225 बराबर बी बराबर 135, देख लीजिए बी बराबर 135 है ना, भाजक 135 है, तो भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भागफल कितना है 1 मरतबे लगा था, तो 1 प्लस देखिए शेषफल कितना बचा है 90। तो मेरा पहला स्टेप हो गया पूरा। यहाँ पे आर बराबर हमको 0 नहीं मिला, हम फिर क्या करेंगे, इक्विक विभाजन परिमिका का फिर से उपयोग करेंगे, इसी परिमिका का उपयोग करेंगे, और इस 90 से हम 135 में डिवाइड करेंगे, 135 में डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 मरतबे तो नहीं लगेगा, 180 हो जाएगा, तो एक ही बार यूज करेंगे, 90 एकम 90। ठीक है, 5 में से जब 0 घटाएंगे तो 5 ही होगा। 13, देखिए 13 बचा है, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4। देखिए आप देखिए 90 से हम 135 में डिवाइड किए, तो एक बार लगा भागफल 1 और शेषफल 45 बचा। तो देखिए यहाँ भाज्य कितना है, भाज्य है 135, भाज्य 135, और भाजक कितना है 90 गुना भागफल 1 प्लस और 45।
देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिखे तो इतना आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 90 को 90 प्लस 35, 90 में जब 45 जोड़िएगा तो हो जाएगा 135। जोड़ के हमको यही नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ r बराबर 0 नहीं है, r बराबर नहीं है 0, तो हम क्या करेंगे फिर से भाग्य करेंगे, 45 से 90 में डिवाइड करेंगे, 90 में 45 दूनी 90, 47 दूनी 90 कट जाएगा, तो r बराबर यहाँ पर 0 आ गया। तो इसको लिखिए भाज्य बराबर, यानी कि यहाँ भाज्य है 90, भाज्य बराबर भाजक कितना है 45 गुना भागफल प्लस शेषफल यहाँ 0 है, तो r बराबर आ गया 0। तो HCF कौन हो जाएगा मेरा, HCF लास्ट में जो भाजक है 45, यही इसका HCF हो जाएगा। इस तरह हम लिख सकते हैं तीजा, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। आप चलिए दूसरा पे चलते हैं। देखिए दोस्तों मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये 196 और 38,220 का HCF निकाले, 220 का HCF निकाले। देखिए निकाले। तो सबसे पहले छोटा नंबर यहाँ क्या है लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने से 196 भागा 38,220। देखिए अब देखिए यहाँ पे 38,220 है, तो बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर इतना न या 38,220 आ जाए। बोलिएगा सर बहुत डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत गुना करना पड़ेगा सर। तो देखिए हम चेक करते हैं, एक नंबर 196 को 195 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखिए कितना होता है। तो 5 छके 30, हाथ में 3, 5 नवा 45 और 3 48 का हाथ में 4, हाथ में 4, 5 एकम 5 और 4 जोड़ने के तक, तो देखिए 9 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर 9 से सभी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 छके 54 के 4, हाथ में 5 आ गया। 9 नमा 81 है 5, 86 के 6, हाथ में 8 और 9 एकम 9 और 9 में जब 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। देखिए हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर लिए, 9 से कर लिया, अब 1 से करेंगे। तो 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 1 को 9 से करेंगे तो 9, 1 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए आप सबको जोड़ते हैं, 0 8 4 2, हाथ में 1, 9 6 15, 6 21 और 2 22 का 2, हाथ में 2, 9 7 16 2, 18 का हाथ में 1 और 1 1 2 और 3। देखिए 1 1 2 और 3। देखिए 38,220 संख्या हमको प्राप्त हो गया, यानी कि 195 से जब 195 से भाग लगेगा, 195 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 38,220 डायरेक्ट मिल जाएगा। इससे काट लेंगे, देखिए r बराबर क्या हो गया, तो 0। तो लिखेंगे भाज्य बराबर a बराबर b q प्लस r से इस तरह का यूज करेंगे, बराबर b q प्लस r। तो यहाँ a कितना है 38,220 बराबर भाज्य बराबर 196 गुना 195 प्लस 0, तो r बराबर कितना हो गया 0। तो लिखेंगे HCF बराबर कितना हो गया, HCF इसका हो जाएगा 196। देखिए 196 HCF हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बना लिए, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए साथियों मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 867 और 215
255 का HCF ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें, 255 का HCF ज्ञात करें। देखिए पहले यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है 867 और छोटा नंबर 255, तो छोटा नंबर इधर लेकर आएंगे 255 डिवाइड 867 इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 3 बार जब 255 को 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या आता है 5 तिया 15, 5 हाथ में 1, 5 तिया 15, देखिए 255 जब 3 से गुना करेंगे 5 तिया 15, 5 हाथ में 1 हो जाएगा, 5 तिया 15 और 1 16, 6 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, देखिए 765 आ गया, तो हम लिख लेंगे 765, इसको हटाएंगे हो जाएगा 2 0 और 1 102 आ गया। देखिए इधर हम लिख लेंगे कदवे में कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से देखिए प्रेमिका क्या है कि ए बराबर है कि भाज्य बराबर भाजक उन्हें भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है 867 बराबर 255 गुना 3 255 गुना 3 प्लस 102। आर बराबर नहीं है 0, आर बराबर 0 तो नहीं है, यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया है। अब देखिए अगला फिर से क्या करेंगे 102 को फिर से हम क्या करेंगे भाजक बनाएंगे और भाज्य बनाएंगे इसको 255 फिर से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 बार लग जाएगा, 2 बार 204 इसमें घटाएंगे 1 और 5 ये हो जाएगा कट जाएगा। देखिए आप 51 को फिर देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे इसको इस तरह से लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना है 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल 51। यहाँ भी आर बराबर नहीं है 0। फिर से 51 से 102 में फिर से डिवाइड करेंगे, इसको यहाँ पे लेकर आएंगे तो 51 दूनी 102, देखिए यहाँ कट गया पूरा, आर आ गया 0। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य कितना है एक मान कितना है 102 बराबर भाजक 51 गुना भागफल प्लस शेषफल 0। देखिए आर बराबर 0 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आर बराबर है 0 और एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ बराबर 51 एचसीएफ यहाँ पे यहाँ जो बच जाएगा वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड आउट करना निकालना। फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे एक नए क्वेश्चन जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या कीजिएगा वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।